और चले इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, यूपी की तमाम जो सियासी खबरें आप दिखा रहे हैं और हर एक बड़ी जानकारी, हर एक सियासी खबर सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और आज की जो टीआरपी रेटिंग सामने आई है, इस हफ्ते भी एबीपी गंगा टॉप पर है, नंबर 1 पर है। वीरेश जी, देखिए क्यों नहीं नंबर 1 होगा। आप देखिए कि शिवपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पहली बार एबीपी गंगा पर दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा टेलीविजन स्क्रीन नहीं होगा जिस पर शिवपाल यादव को आप देख सकते होंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लखनऊ के गांव के एक बियाबान में शिवपाल यादव को हम लोगों ने खोज लिया और शिवपाल यादव तक हम पहुंच गए। ये जो हमारी ताकत है, इसी वजह से दर्शक पसंद करते हैं। शिवपाल जी से हम कहेंगे, शिवपाल जी, एबीपी गंगा नंबर 1 हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एबीपी गंगा को धन्यवाद, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। जब उचित समय होगा तब आपसे बात करी जाएगी। आप धन्यवाद दे रहे हैं ना, एबीपी गंगा तो देखते हैं आप। चलिए, धन्यवाद आपको, धन्यवाद एबीपी गंगा को, धन्यवाद। शिवपाल यादव ने धन्यवाद दिया, कहा कि अपनी शैली में मुस्कुराते हुए शिवपाल यादव कार्यक्रम देख रहे हैं। देखिए, शिवपाल यादव बैठे हुए हैं और जो बच्चे हैं वो उस कार्यक्रम में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने शुभकामना दी है एबीपी गंगा की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा देखते रहते हैं एबीपी गंगा और निष्पक्ष खबरें एबीपी गंगा हमेशा दिखाती रही है। और यही वजह है कि लखनऊ के इस बियाबान में, ग्रामीण इलाके में और सुदूर रास्ते में जहां कोई रास्ता नहीं है, वहां मैं और हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला दोनों शिवपाल यादव को खोज लाएं। ये देखिए, गांव के लोग हैं, उनसे कैसे शिवपाल यादव मिल रहे हैं। गांव के व्यक्ति के प्रति, जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को कैसे बैठा रहे हैं। आप देखिए, सम्मान देते हुए, गले लगाते हुए शिवपाल यादव। ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, ये शिवपाल यादव का व्यक्तित्व है कि एक छोटा अदना कार्यकर्ता, गांव का एक व्यक्ति जो कभी मिला होगा शिवपाल यादव से, आने पर किस तरीके से शिवपाल यादव खड़ा होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। ये शिवपाल यादव की खासियत है, ये उनकी ताकत है, ये जो कार्यकर्ताओं को जोड़े रखती है। शिवपाल यादव एबीपी गंगा की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से मुलाकात करने के बाद और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद एबीपी गंगा पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ के एक गांव से देख सकते हैं। कलावती कॉलेज है जहां पर शिवपाल यादव एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे हैं और जो बच्चे अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं, शिवपाल यादव मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आने वाला है, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा कदम उठने वाला है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में एक नया रूप, एक नया रंग देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी से इतर समाजवादी पार्टी की सियासत में एक नया, क्योंकि एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं शिवपाल यादव जी। बच्चों के कार्यक्रम को देखिए, कितने मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बच्चों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। हम बार बार देख रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो कुछ है। वो कह रहे हैं कि जल्द बात करेंगे, यानी फैसला ले लिया और जल्द उसकी घोषणा करेंगे। जल्द ही फैसले की घोषणा करेंगे। शिवपाल यादव मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं। उनके साथ में जो बगल में बैठे हुए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक सिंह आशू हैं, जो समाजवादी पार्टी में भी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और आजकल शिवपाल यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहते हैं। मैंने देखा था जब शिवपाल यादव जी की रथ यात्रा निकली थी, उस पर वो सवार थे। तो युवा नेता हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, जो छात्र नेता के तौर पर और युवाओं के बीच उनकी बेहद पकड़ है और उन्होंने कभी भी शिवपाल यादव का साथ नहीं छोड़ा और लगातार वो कोशिश करते रहे कि युवाओं को शिवपाल यादव से जोड़ा जाए। शिवपाल यादव एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं, निर्णायक फैसला ले सकते हैं। शिवपाल यादव को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में अपमानित किया, शिवपाल यादव के जो ताकत थी उसको शिवपाल यादव की ताकत को नहीं समझा। शिवपाल यादव की ताकत को भारतीय जनता पार्टी ने समझा, दूसरे दलों ने समझा है, लेकिन शिवपाल यादव की जो मौन, जो हंसी है ना, वो जरूर टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और ये केवल एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर और केवल हम यहां पहुंच पाए हैं, हमारे साथी अनुभव शुक्ला पहुंच पाए हैं और
जो शिवपाल यादव की मुस्कुराहट है, बार बार उन्होंने एबीपी गंगा को बधाई दी नंबर 1 होने पर, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम से निकलने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, बड़ी बात कहूंगा, निर्णायक बात करूंगा। इंतजार कीजिए एबीपी गंगा पर, लगातार देखते रहिए एबीपी गंगा को। अभी कुछ देर में जो शिवपाल यादव हैं हमसे मुखातिब होंगे। चूंकि बच्चों का कार्यक्रम है इसलिए इस कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं चाहते हैं, बावजूद इसके जो कार्यक्रम के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद हम इस कार्यक्रम में अंदर आए हैं। और शिवपाल यादव ने हमसे गुजारिश की है कि यहाँ से निकलने के बाद हम अब आपको जरूर अपने बातों को रखेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के का जो मामला होगा, जो समाजवादी पार्टी का मामला होगा, जो गठबंधन का मामला होगा, जो प्रसपा का मामला होगा, सभी मामलों पर शिवपाल यादव प्रकाश डालेंगे। एक बार फिर यहाँ के इस प्रांगण, इस कार्यक्रम को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। शिवपाल यादव निजी स्कूल के कार्यक्रम में लखनऊ के एक वीराने इलाके में, ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं, और शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं से लगातार ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। इसी वजह से अनुभव शुक्ला, शिवपाल यादव की नाराजगी के क्या कारण आपको? देखिए, कई सारे कारण हैं। आप ये देखिए कि शिवपाल यादव एक ऐसे लीडर है जो खुद, जिन्होंने पार्टी को इतना खड़ा किया, इस स्तर तक पहुंचाया। और आपने भी चुनाव में देखा, पहले, दूसरे, तीसरे फेज तक तो उनका कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुआ। स्टार प्रचारक की भी लिस्ट कब आई, चौथे चरण में आई कि वो स्टार प्रचारक हैं, और फिर कुछ ही जिले तक वो गए, पूर्वांचल के ही कुछ जिले रहे, वहीं पर वो गए। जबकि पार्टी में तमाम लोग हैं जिनका ये कहना है कि उनका बेहतर इस्तेमाल और हो सकता था, जहां भी जाते वहां पर प्रचार करते, वोट मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखिए, जिस तरीके से टिकटों की बात तो सब जानती है, सबको पता है, लेकिन जब बैठकें भी हुई तब भी नहीं बुलाया गया, और उस बैठक में बुलाया गया जब वो दिल्ली में थे। यानी कोई व्यक्ति जब आ न पाए, आप ऐसे समय, अगर आप 2 घंटे के अंदर में आप बोलोगे तो चार्टर्ड प्लेन तो है नहीं पहुंच पाए, ये मुख्यमंत्री है ना पूर्व मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। तो ये सारी वजह हैं, और बहुत सारी वजह हैं। देखिए, कुछ ऐसे लोग थे शिवपाल जी के साथ लंबे समय। शिवपाल यादव 5 बड़े कदम उठा सकते हैं। वो बड़े कदम ये हैं कि शिवपाल यादव ने जिस तरीके से चुपचाप अकेले विधानसभा में अध्यक्ष के कमरे में जाकर शपथ ली है, उसके बाद शाम को बिना किसी सुरक्षा के 5 कालीदास पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 20 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की है, उससे इस बात की संभावना काफी बढ़ गई है कि जल्दी शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। और इसमें यह भी संभव है कि शिवपाल यादव अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और वहां के उपचुनाव में अपने बेटे आदित्य यादव उर्फ अंकुर को बीजेपी के सहयोग से प्रत्याशी बना सकते हैं। जैसा कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़कर वहां पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। दूसरा कदम शिवपाल यादव का हो सकता है कि बीजेपी शिवपाल यादव को इसी साल जो राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में खाली होने जा रही हैं, वहां से उन्हें राज्यसभा भेजकर केंद्र की सियासत में खड़ा कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अपर्णा यादव को पहले ही बीजेपी में लाकर एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने बीजेपी खड़ी कर चुकी है। तीसरा कदम शिवपाल यादव का हो सकता है, शिवपाल यादव के जरिए बीजेपी अखिलेश यादव को घेरने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकती है, हो सकता है। और देखिए, शिवपाल यादव मंच पर जा रहे हैं, हो सकता है कि जो तीसरा कदम हो कि आजमगढ़ सीट पर लोकसभा का उपचुनाव शिवपाल यादव लड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद से चुनाव लड़ सकते हैं आजमगढ़ की सीट पर। यह बड़ी खबर है कि आजमगढ़ के उपचुनाव में शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से प्रत्याशी हो सकते हैं। और चौथा कदम शिवपाल यादव का इस बात की संभावना है कि जो विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में खाली होने जा रही हैं, किसी एक सीट पर बीजेपी शिवपाल यादव को विधान परिषद में भेजकर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकती है और उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना सकती है। जिस प्रकार जितिन प्रसाद कांग्रेस से आने के बाद सीधे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने हैं, तो सोर्सेज की माने कि शिवपाल यादव की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, स्वतंत्र देव भी वहां थे, साथ ही संगठन के महामंत्री और मंत्री जेपीएस राठौर भी उस दरमियान मौजूद थे। और एक और जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यह माना जा रहा है कि पांचवा कदम हो सकता है ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, जयंत चौधरी से और पल्लवी पटेल से बात करके शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इन सारे सहयोगी दलों को ला सकते हैं, समाजवादी पार्टी को तोड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तोड़कर शिवपाल यादव सारे लोगों को एक मंच पर, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट
हो रही है। सम्मानित किया जा रहा है शिवपाल यादव को, और शिवपाल यादव एक छोटे से स्कूल के कार्यक्रम में, एक छोटे कार्यकर्ता के स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो शिवपाल यादव के कदम बड़े हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तो स्वागत हो रहा है, लेकिन बात जरूर करेंगे। उन्होंने कहा है तो बात करेंगे, और हमें भी इंतजार है, दर्शकों को भी इंतजार है कि क्या उनका अगला कदम होगा। हम बता रहे हैं कि क्या निर्णय ले सकते हैं, और इन्हीं निर्णय में से कोई एक निर्णय शिवपाल यादव का होगा, और वो जल्द सबको देखने को मिलेगा। लेकिन एबीपी गंगा नंबर 1 बना है, दर्शकों की पहली पसंद बना है, इसीलिए बना है। यहाँ कोई और है? कोई चैनल नहीं है यहाँ पर, और दूसरे चैनल ये दिखा रहे थे कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दफ्तर में चले गए हैं। घर से निकलने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। फेक खबरें दिखाई जाती हैं, एबीपी गंगा हमेशा सही खबर दिखाती है और जमीन पर पहुंचकर रिपोर्ट। देखिए बिल्कुल, सियासी कोई भी खबर हो, पॉलिटिकल खबर कोई भी हो, दर्शक सबसे पहले एबीपी गंगा ट्यून करता है। सबसे पहले ट्यून करेगा तो एबीपी गंगा ही करता है। शिवपाल यादव घर से निकले, शिवपाल यादव घर से निकले, शिवपाल यादव की गाड़ियों को हम फॉलो कर रहे हैं, और शिवपाल यादव पहुंचे हैं पीएसपीएल के ऑफिस में, प्रसपा के ऑफिस में, और वहां गए ही नहीं। वहां तो वो गए ही नहीं। उन्हें तो इस कार्यक्रम में आना था, मस्ते मऊ आना था, और तस्वीर हमने दिखाई। कार्यक्रम में एबीपी गंगा की टीम पहले से मौजूद थी। शिवपाल यादव को कहां जाना था, उस कार्यक्रम की जानकारी एबीपी गंगा पर सबसे पहली थी। शिवपाल यादव को इस स्कूल में आना था, ये जानकारी एबीपी गंगा के पास कल से ही थी, और दूसरे चैनल चला रहे हैं कि प्रसपा के आप दोनों ही लगातार बने रहिए।